अमेरिका में रहने वाले लाखों इमिग्रेंट्स की चिंता पहले से भी कई ज्यादा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अब जो बाइडेन सरकार के समय शुरू की गई CBP 1 ऐप की नीति को खत्म कर दिया है और इसी के साथ ही एप्लीकेशन के जरिए अमेरिका में आए करीबन 9 लाख इमिग्रेंट्स के रहने के लीगल परमिट रद्द कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये लोग अमेरिका में अब नहीं रह सकते हैं, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द अमेरिका छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। CBP 1 ऐप की शुरुआत जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी 2023 में की थी और इसके जरिए लोगों को कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने और काम करने की परमिशन दी जाती थी और ये परमिट 2 साल के लिए हुआ करता था और इसी भरोसे पर कई लोग अमेरिका पहुंचे, जिनमें ज्यादातर मैक्सिको, होंडुरास और अल सल्वाडोर जैसे देशों से आए थे। लेकिन अब अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इन सभी परमिट्स को रद्द कर दिया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ये फैसला अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन लोगों को ईमेल्स के जरिए अमेरिका छोड़ने का नोटिस भेजा जा रहा है। अल ऑट्रो लाडो नाम की एक लीगल संस्था का इस पर रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि हजारों लोगों को ये नोटिस मिल चुका है और ये उनमें डर और चिंता का माहौल पैदा कर रहा है। कई लोगों ने अमेरिका में घर बसा लिया था और बच्चों की स्कूलिंग इसमें चल रही थी। कुछ लोगों को नौकरियां भी मिल गई थी और अब सब कुछ अधर में लटक गया है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ शब्दों में बोल दिया है, अब अमेरिका में केवल वही लोग रह सकेंगे जो कानूनी तरीके से आएंगे। इसके अलावा ट्रंप सरकार ने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से आए 5,32,000 इमिग्रेंट्स के लिए बनाए गए शरण यानी असाइलम प्रोग्राम्स को भी 24 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि 11 लाख इमिग्रेंट्स के लिए लागू टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि TPS भी अब खत्म किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर लोग वेनेजुएला और हैती से हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से ही इमिग्रेशन को लेकर सख्त नीति अपना रही है और इस साल फिर से सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि अमेरिका को इलीगल इमिग्रेंट से मुक्त करना और बॉर्डर को मजबूत करना उनकी पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। अगर आपका कोई भी जानने वाला या आपका कोई रिश्तेदार CBP 1 ऐप के जरिए अमेरिका में है तो ये खबर उनके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका में उनका लीगल स्टेटस खत्म हो चुका है और उन्हें वापस लौटना ही पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।